यहीं से आ जाओ। दोनों हाथ कमर पे दाएं बाएं। सांस भरते हुए दोनों कहाँ हाथों डालोगे? एक सीट में रखेंगे, नमस्कार। हाथ ऊपर की ओर, और विपरीत हाथ जो है विपरीत पंजे को आप आ छूने गया? का प्रयास। दृष्टि को रखें हाथ की मध्यमा उंगली पर, बिल्कुल एक सीट में दोनों भुजाएं आ जानी चाहिए। त्रिकोण की भांति हमारा शरीर बन जाता है। दृष्टि मध्य से जितना है, आगे से नहीं। धीरे धीरे वापस। ठीक है। आप फिर से समानांतर, पैरों में बराबर गैप बना रहे। अब फिर से दूसरी तरफ करेंगे। इस बार पहले हमने दाया पैर किया था, इस बार दाया पैर बाहर की ओर। फिर से दाएं तरफ, जिस तरफ हम सर झुका रहे हैं उस तरफ, फिर पैरों को ले जाए ऊपर, बिल्कुल हाथ एकदम एक दूसरे की पीठ में, दाया बाया हाथ, सर झुकाते हुए उठाते हुए मध्यमा की ओर। दृष्टि बहुत लाभकारी। फिर से ले जाए, इस पर पीछे पैर को मोड़ें और हाथों को सीधा करते हैं, एक चीज में कर दें दोनों हाथ। फिर उसकी दूसरे हाथ, सॉरी, हाथ की मध्यमा फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, रीढ़ दोषों में लाभ और लिवर भी प्रभाव में। धीरे धीरे शनै शनै वापस, जल्दी नहीं करनी किसी आसन को करने में, क्योंकि योग कभी तेजी से नहीं होता, आराम से होता है। हाथ धोने वापस नीचे, पैर भी गए आगे, पैर के ऊपर। अगले आसन हमारी धीरज जी जो है क्षेत्रीय प्रधान, वो कराएगी आगे के आसन। पैरों को आगे फैलाते हुए अपने अपने आसनों पर बैठ जाएं, हाथ पीछे टिका लें। एक तो लंबे गहरे श्वास भरें और धीरे धीरे खाली करें। जब भी विश्राम की स्थिति में रुकते हैं, आंखें बंद रखें। आपको कुछ नहीं करना, आसन करना जितना जरूरी है, रिलैक्स होना भी उतना ही जरूरी है। अब हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास। दोनों पैर मिलाइए, पंजों को आगे तानिए। ये दंडासन की स्थिति होती है, पूरी आपकी कमर तक की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। की तरफ, और धीरे धीरे गर्दन को घुमाइए दाएं कंधे की तरफ। आपके शरीर में खिंचाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। पाचन अंग सुदृढ़ बनते हुए, मधुमेह रोगियों के लिए अच्छी क्रिया। अब वापस आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों पैर खोल ले, हाथ घुटनों पे ले आए। अब इसी क्रिया को हम बाएं से करेंगे। दाएं पैर सीधा रहेगा, बाएं पैर मोड़ेंगे, घुटने के पास रखेंगे और दोनों हाथ
जिसे वक्रासन कहते हैं, जिससे आपके आंतरिक अंगों पर खिंचाव बनता है। धीरे धीरे तो लंबे लगेंगे। अब यहीं से हम वज्रासन की स्थिति लेंगे। दोनों पैरों को दाईं तरफ से मोड़ते हुए, हथेलियां दोनों जमाते हुए वज्रासन की स्थिति। एकमात्र ऐसा आसन जिसे आप कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद। आपकी पिंडलियों में दर्द होता है, खाना देर से डाइजेस्ट होता है, गैस बनती है, तो खाना खाने के बाद 5-10 मिनट इसी स्थिति में बैठ जाएं। पैरों की तरफ आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, आपके शरीर को ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगी, जिससे आपका पाचन सक्रिय होगा। जब भी टीवी देखें, अखबार पढ़ें, जितना संभव हो इस आसन में बैठने का प्रयास करें। अगला आसन हम करेंगे उत्तासन। यहीं से उसकी स्थिति लेंगे, घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। कुछ पल इसी स्थिति में रुकेंगे। घुटनों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है ये। जिन लोगों को ज्यादा घुटनों में दर्द है, घुटनों की तकलीफ ज्यादा है, उनको ये आसन नहीं करना। हर्निया की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी ये आसन नहीं करना। दोनों पैरों में फासला बनाइए कंधों के बराबर। दाएं घुटना दाईं तरफ, बायां घुटना बाईं तरफ। दोनों हाथ आ जाएंगे कमर पर, अंगूठे रीढ़ के निचले छोर पर, शेष उंगलियां पेट की तरफ। अंगूठों पर दबाव दीजिए। धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाइए और सांस भरते हुए कमर दोहरा करेंगे। जो पुराने साधक हैं वो स्थिति में कर सकते हैं, और जो नए साधक हैं जो स्टैंड नहीं बना सकते वो अर्ध हलासन करेंगे। कमर को अधिकतम पीछे ले जाएंगे और दोनों हाथों को हटाते हुए एड़ी तलवे जहां आप बना सकते हैं अपनी सुविधा के साथ स्टैंड बनाएंगे। जो लोग स्टैंड नहीं बना सकते वो कमर को पीछे की तरफ दोहरा करें, फिर सीधा करें, फिर दोहरा करें। 2-3 बार यही दोहराएंगे और अपनी सामर्थ्य अनुसार ठहराव देंगे। किसी भी आसन में जबरदस्ती नहीं करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे वज्रासन में बैठते हुए। जितना आगे से घुटने मिला लेंगे, हाथ घुटनों पर, कमर आपकी सीधी और आंखें बंद। लंबे गहरे सांस लिए और छोड़िए। सुबह के टाइम लंबे गहरे सांस लेने का अपना ही फायदा होता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है। अब बार बार कोशिश करते हैं लंबे गहरे सांस लेने की। सांसें लंबी गहरी करने का अभ्यास बन जाता है आपका लेने। इसी श्रृंखला में इस बार हमने पीछे को मोड़ा था, इसका उपासन करेंगे, सशक आसन पार्ट 2। अब आप आगे से घुटने खोलेंगे और पीछे से अंगूठे एक दूसरे से टच रहेंगे। घुटनों के बीच में दोनों हथेलियां जमा दीजिए और दबाव दीजिए हथेलियों पर। आगे की तरफ खिसकाते जाइए, बिल्कुल धीरे धीरे। घोड़ी आसन पर, छाती आसन पर, कमर का निचला हिस्सा पूरा प्रभावित, पेट के अंग सारे प्रभाव में। दृष्टि सामने हाथों के अंगूठों की तरफ। घोड़ी आसन पर ठहराव का आसन है। पीछे से शरीर आपका ना उठे, ये कोशिश रह जाए, आप कम झुक पाए। अब उसी तरह धीरे धीरे हम शरीर को वापस लाएंगे, घुसकाते हुए हाथों को।
वापस आ जाएंगे वज्रासन की स्थिति, घुटने मिला लेंगे, हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, लंबे गहरे श्वास। जब भी श्वास भरे लंबा गहरा, देखते देखते ध्यान पूरा अपनी श्वास पर लगाए रखें, देखते देखते भरें और देखते देखते खाली करें। जब भी आप लंबा गहरा श्वास भरते हैं तो आती हुई श्वास आपको एनर्जी देती है और जाती हुई श्वास आपको गहरा विश्राम। बैठने की श्रृंखला में एक आसन और करेंगे, उत्तर मंडूकासन। दोनों घुटने फिर से आगे से खोल लेंगे, अपनी श्रृंगानुसार की तरफ खींचेंगे, घुटना सीधा रहेगा। धीरे धीरे पास। अब इसकी पूर्ण स्थिति में आएंगे, दोनों पैरों से करेंगे। जिन्हें कमर में बहुत ज्यादा दर्द है वो दोनों पैरों से नहीं करेंगे, चाहे तो एक बार फिर एक एक पैर से कर सकते हैं, बाकी सभी लोग करेंगे। दोनों पैर मिलाइए, सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए ऊपर, पंजे तानिए, घुटने सीधे, आपके पैर जंघाओं तक ऊपर उठ जाते हैं। जिनको कमर के दोष होते हैं, सर्वाइकल, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब दाएं करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाइए, यहीं पर लघु विश्राम करेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, पैरों में फासला 1 से 1.5 फुट, हाथ भी शरीर से थोड़ी दूरी पर, हथेलियां ऊपर की तरफ, अधखुली हथेलियां, आंखें कोमलता से बंद और देखते देखते 1-2 लंबे गहरे श्वास भरिए और खाली कीजिए। शरीर आपका रिलैक्स होता हुआ सांसें सामान्य। इसी श्रृंखला में अगला प्राणायाम करेंगे, अर्ध हलासन। दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों हथेलियां शरीर के आसपास, हथेलियां आसन पर जमा लें, दोनों पैर मिलाएं, पंजे बाहर की तरफ ताने और धीरे धीरे पैरों को उठाते हुए ऊपर लेकर आएंगे 90 डिग्री पर। पंजे तानेंगे तो घुटने सीधे हो जाएंगे। जिन्हें घुटनों में दर्द है वो अंदर की तरफ पंजे तानेंगे, तो इसी स्थिति में ठहराव देने की कोशिश। तो आपका ब्लड रुक जाता है पैरों में आगे खड़े रहने से, या जिनको मेडिकल बेंच वगैरह हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन उल्टा मस्तिष्क की तरफ, शरीर की तरफ होता हुआ जब आप थोड़ी देर रुकेंगे तभी होगा। अगर ऐसे रुकने में आपको परेशानी हो रही है तो आप पैरों को पकड़ भी सकते हैं, सहारा दे सकते हैं। महसूस कीजिए ब्लड सर्कुलेशन आपका उल्टा होता हुआ सिर की तरफ, शरीर की तरफ। बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को लाएंगे वापस, घुटने नहीं मोड़ेंगे, पैर कने रहेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, पटकेंगे नहीं एड़ियों को। शरीर को फिर ढीला छोड़िए, शरीर एकदम ढीला,
आंखें बंद, लंबे गहरे श्वास। खींची हुई श्वासों में हम कोई भी आसन प्राणायाम नहीं करते, पहले शरीर को श्वासों को सहज करते हैं। करेंगे सेतुबंध आसन। दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथ भी शरीर के पास में आ जाएंगे। दोनों पैरों को मोड़िए, एड़ियां बिल्कुल शरीर के पास आ जाएंगी। दोनों हाथों से टखने पकड़िए, पैरों में थोड़ा सा फासला बन जाएगा। और सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठा दीजिए, कमर के नीचे खुलिया बना दें। तो सभी कर सकते हैं, कमर दोस्तों के लिए अच्छी क्रिया। धीरे धीरे थोड़ा सा सांसें सहज। इसी क्रिया को हम एक बार और करेंगे। नीचे तक मुझ कर लीजिए और सांस भरते हुए कमर को उठा दीजिए ऊपर। कौन आ रहा है जवान, उधर चलना है। थोड़ा सा ठहराव, कमर आपकी लचीली बनती हुई। छोड़ दो। बहुत अच्छी क्रिया। अपने पेट के विस्तार में धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, पैरों को खोल देंगे, हाथों को भी ले आएंगे शरीर के आसपास। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। एक दो लंबे गहरे सांस लेते हुए सांसों को सामान्य करने का प्रयास। देखते देखते अपनी सांस को भरिए और देखते देखते बिल्कुल धीरे धीरे खाली करते रहिए। अगला आसन करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों पैर मिलाएंगे। पहले एक एक पैर से करेंगे, उसके बाद हम दोनों पैरों से करेंगे। आज योगा डे पर कैसे पता लगेगा, छोटा नहीं पड़ेगा? दाएं पैर को मोड़िए, इसमें दोनों हाथों से घुटने के नीचे क्लिप कीजिए और सांस भर के दबाइए पेट को। घुटने का जंघा का दबाव पेट के ऊपर। तो थोड़ा खिंचाव आएगा। सांस नहीं रोका जाए तो खाली। मैं नीलम भारद्वाज, वार्ड 77 वैशाली से पार्षद। आज हम यहाँ पर राम अंबेडकर पार्क में के पोडियम पार्क है ये हमारा, जिसमें हम योगा करने आए हैं। आप सभी को योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगा हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है और इसे हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। आज यहाँ पे योग साधना केंद्र की तरफ से योग कराया जा रहा है। भारतीय योग संस्थान है, तो उनकी तरफ से योगा कराया जा रहा है। उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो वो लोगों के साथ मिलकर इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो हमारे आज के लिए नहीं, आगे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए योगा करते रहें, स्वस्थ रहें और अपने देश का नाम भी रोशन करते रहें। हमारे साथ हमारी मोनिका पंडिता जी हैं, क्षेत्र में उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम। आज योगा दिवस के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर योग करने आए हैं। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवस की। और हमारे अपने जीवन में रोज योगा करना चाहिए। ये हमें अपने जीवन में सुबह सुबह उठकर ज़रूर करना चाहिए और हम इससे स्वस्थ रहते हैं। आप सभी देशवासियों को
कहूँगी। आज योगा दिवस में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हमेशा, और हम सभी को भी ये अपना योग हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। धन्यवाद। आपको भी बहुत शुभकामनाएं सभी को। खाली करते हुए नाक माथा घुटनों के साथ शीट में दीजिए। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। और बढ़िया था, बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए अब चित्रगुप्त पार्क में जाते हैं, वहां पे भी योगा चल रहा है, उसका भी हिस्सा बनेंगे हम। चलिए हम चित्रकूट पार्क पहुंच चुके हैं और चलते हैं। आज योगा दिवस पे यहाँ पे योगा हो रहा है, उसमें सम्मिलित होंगे हम। रोज नीलम भारद्वाज निगम पार्षद के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और इससे जो भी हमारे कार्य होते हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, इसलिए आप इसे पूरा वीडियो अवश्य देखें। यहाँ पे योगा मतलब हो रहा है। उधर से आगे इधर से योगा से ही होगा। कपालभाति कीजिए आप लोग। अब आप लोग ब्राह्मणी का अपना पोज कीजिए। मैम आप लोग का टाइम फिर से माँ सप्त का गुंजन कीजिए।
अंदर जाना होगा, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी का, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं निकाला शिकायत वाले रुक जाना, कौन फरियादी ना रहे। जिनकी शिकायत है उनकी भी सुनिएगा। नहीं उनको, उनकी जरूर शिकायत वालों को, जिनकी शिकायत उनकी जरूर सुनिए। कितना मकान नंबर है आपका जो आप थर्ड में रह रहे हो? कितना मकान नंबर है? फिर तो बात ही मत करिए, फायदा क्या। नहीं अब मैंने आपसे पूछा, आपने तो एकदम जवाब ऐसे दे जब शिकायत भी करने कहीं जाते हैं तो वहाँ एड्रेस लिखवाया जाता है, पता है आपको? जब कहीं शिकायत भी आप अरे तो आपने थर्ड बोला ना, अभी मंदिर वाली गली में तो पूरी गली में आए। सभी लोग एक साथ आइए आप तो अपने पास रख लो तब उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा। बहुत सौभाग्य है हमारा कि आज हमारा सौभाग्य जो हमें इतना अच्छा पार्क मिला है वो सब दीदी की। बिल्कुल सही बात है यार। आप लोगों का सहयोग है। ये योगा कोई है और आइए, उधर से आ जाइए, अब इधर से। जहाँ हम बैठते हैं वहाँ करते हैं, यदि आप यहाँ नहीं आते तो नहीं करते। आप भी आ जाओ भैया, आ जाओ। आप भैया अभी आइए, अब इतना होना तो शुरू हो गया, अब ये कर देंगे। अच्छा बीच में आइए ना। आइए, दीदी योगा क्लिनिक है, इनके 2-3 सेंटर है दिल्ली में यहाँ पे, तो यहाँ से आके इन्होंने योगा करना। बहुत वेल, आपने हमें यहाँ बुलाया, बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे। हाथ लगाइए, आप आ जाइए भाई। अरे आप आइए आइए। आपका कैमरा कहाँ है? फोटो खींच रही है बेटा, फोटो खींच रहे हैं। एक बार सर साथ आए, पीछे आ जाइए। साथ खड़े हो जाइए भैया। बैनर बीच में रख लेते ना, ऐसे ही पकड़ के। आइए नमस्कार भाई साहब। हाँ, इसके पीछे आप भी आइए। आइए, आप भी आइए ना। इसके पीछे इधर आ जाइए, नहीं साइड में भी आ सकते हैं, इधर वो आप लोग खड़े हो जाइए। अरे आप भी आइए, योगा जी जरूर नहीं, अम्बेडकर में पोडियम वाले में, हाँ वहाँ हो यार। पानी पी के सब कुछ जाएगा, ऐसे नहीं। हम 5:30 से पार्क में हैं। सबसे ज्यादा हमने वही किया है योगा, पोडियम में ही किया है। आइए, थोड़ा पीछे हो जाते तो और ज्यादा जने आ जाते। बोल दो। सभी को योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें इतनी अच्छी, जो कहना चाहिए खत्म हो रही थी, हमारे योगा लोग करना बंद कर दिया था, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योगा हो रहा है, तो हमें इसकी बात की खुशी मनानी चाहिए और डेली उसको अपनी लाइफ में लाना चाहिए।
तो इसलिए मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगा करें, चाहे वो घर में करें या पार्क में करें। वैसे पार्क में ज़्यादा अच्छा रहता है, खुली हवा मिलती है। तो बस मेरी यही उम्मीद है और यही मैं लोगों से अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगा करें और स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद। ये एक फोटो अब दोबारा ले लिया पे कोई रिव्यू करना है, बोलना है तो आप भैया। इस पे स्कैन कर लीजिएगा। सामने आ जाओ फोटो। बेटा सामने फोटो लो सबका। थोड़ा पीछे आप कोई बात नहीं, आप पीछे होंगे तो आप भी सर्कल बड़ा होगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। आज का ये कार्यक्रम जो है ये श्री चित्रकूट पार्क विकास समिति उसके तरफ से दिया गया था, जी। जिसमें आपका सभी लोग आप अपनी सबका आवाज सपोर्ट उठाएं। रहा। आपका बहुत रहा नहीं, आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। जो मैं फिर कहना चाहूँगा जो कार्य करता है ना, जो लगातार उस जगह के लिए उसके साफ सफाई अब ध्यान रख रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, इस पार्क में प्याऊ भी लगवाया है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं यही चाहूंगी कि ऐसे हर क्षेत्र में लोग सहयोग करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और आपका सहयोग तो चाहिए ही चाहिए। हम तो है ही, हम तो मीठा कम भगवान चित्रगुप्त की जय, भगवान चित्रगुप्त की जय, भगवान चित्रगुप्त की जय। सबके पालनहार वही है, भगवान लेखा जोखा वही रखते हैं। दिल से आप धर्मों का दिल से आप किसी भगवान को याद, धर्मों का लोग लेखा बिल्कुल जोखा बिल्कुल। मेरा ये मानना है। आप जी भाई साहब, आप हमारे भाई साहब आप कवि हैं, कवि। अच्छा, मिश्रा जी भी आप भी आ जाइए, अवधेश सिंह जी, मिश्रा जी दोनों। योग दिवस पे कुछ कहिए। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग के विषय में कहते हैं, करो योग और रहो निरोग। एक मिनट यहाँ जाओ, पहले यहाँ आ गया मेरा, आपका भी आ गया। अरे अरे नहीं, ये वीडियो है, इनका भी तो आना चाहिए ना। मतलब पड़ोसी है तो इसका खींचोगे। भाई देखो, पड़ोसी तो पड़ोसी धर्म। सामने से हट जाओ भाई साहब, सामने से हट जाइए उनके। इधर थोड़े इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखो टेक्निक। जय। अच्छा, आपका तो आएगा ही नहीं, पीछे और जाता हूँ मैं, सबका है। अभी आ रहे हैं तो रुक जाना मत। चलो। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आम बचाओ, चलो जी, फोटो खींच गई। बाय बाय। किसी को कुछ कहना है योगा डे पे? सर एक इस पे खींच दो, हमारी जो हम जो योगा क्लास वाले हैं, योगा क्लास वाली। योगा क्लास के बारे में कुछ तो बोल दो, किसी को कुछ बोलना है। ये YouTube पे चलेगा, ये बोल दो। आप अपना नाम भी बोलोगे साथ में। ये YouTube पे डल जाएगा सब आपका वीडियो। सर जब से हमारा तब से हमारे से आपको बहुत फायदा हुआ। हाँ, इनको फोटो खींचो, हो गया। जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए मन को मिल जाए तरवर की छाया, जब से शरण तेरी आया। हो गया। बस 2 लाइन। आप क्या कह रहे थे, और कुछ कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, जब से तुम आए हमको बहुत फर्क हुआ, सबको बहुत फर्क हुआ। गुंडे मुंडे टेढ़े मेढ़े थे, सीधे हो गए हम। ये नीलम भारद्वाज निगम पार्षद के नाम से YouTube चैनल है, उस पे आएगा ये वीडियो, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। मेरा मतलब उसको बनाइए ना वीडियो। तो अभी तो पूरा ही तो बनाया था। अब वो बोल रहे हैं, आप बोलो।
हमारा भी आएगा ना। अब उन्होंने गाया, आप भी गाओ तभी तो आएगा। दिवस पे कुछ बोल दीजिए ना, बोल दीजिए। बोलिए, आप पूरा आपके ऊपर आ जाएगा फोकस। भाई बोलने से आता है ना फोकस, तो वो बोल रही है, आप बोलो। फिर वो देखिए नहीं, वो क्या बोलेंगे पहले आपके पड़ोस में, पड़ोसी धर्म। बोलिए। ये बोल रही है मैं। योग से सभी को जुड़ना चाहिए, हर व्यक्ति को। योग हमारे मन, तन और स्वास्थ्य, सबसे मेन हमारे मन को स्थिरता देता है, इसलिए हमें योग जरूर करना चाहिए। चाहे हम क्रियाएं ना कर पाएं, सूक्ष्म व्यायाम ना कर पाएं, लेकिन प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणायाम से हमारे मन को स्थिरता मिलती है, हमारे श्वासों को स्थिरता मतलब मिलती है। बहुत सुंदर। सर, मैं डॉक्टर सुमंगला जैन और मैंने यूनिवर्सिटी में 25 इयर्स पढ़ाया है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैं अभी वैशाली शिफ्ट हुई हूँ और कुछ दिनों से ही सर की क्लास अटेंड कर रही हूँ, नागर सर की। तो योग से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। 15 days आई एम फीलिंग दैट आई एम फीलिंग वेरी वेल एंड माई वेट इज़ ऑल्सो लूजिंग डाउन। मेरा वेट बहुत जल्दी लूज़ हुआ है और मुझे बीपी में भी बहुत फ़र्क पड़ा है, थायराइड मेरी नॉर्मल आ गई है। तो ये नहीं हम अपने अनुभव से कह सकते हैं। मैंने वैसे योगा पर भी मेरी बहुत स्टडी है एंड फिलॉसफी पर मेरा PhD है, तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। हमारा आत्मा से जुड़ने का हमें मौका मिलता है और हम अपने सांसों से जुड़ पाते हैं। योग मतलब जुड़ना, तो हम अपने सांसों से जुड़ पाते हैं, जो हम हैं हम अपने आप से जुड़ पाते हैं। तो ये योग हमारे लिए एग्जैक्टली बहुत बेनिफिशियल है। सो थैंक्स टू सर, बोथ ऑफ सर, एंड थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सर। सभी को धन्यवाद, जो है जो हमारी क्लास के मेंबर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप कह रहे थे ना सर? हाँ, बोलिए। नियमित योग करें। योग से तन मन शुद्ध होता है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और समाज में एक अच्छा विचार रखते हैं सभी के प्रति। थैंक यू सर। कुछ कहना? हाँ, योग नित्य करना चाहिए और इससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और मन और शरीर दोनों ही बहुत अच्छे रहते हैं। और अपने इससे अगर आप सही रहेंगे तो अच्छे कार्य करेंगे और जल्दी करेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी, इससे कि हम लोग बहुत अच्छे स्वस्थ रहेंगे। योग से आत्मा को परमात्मा से मिलाना है और परमात्मा जब मिल जाते हैं तो सब कुछ मिल जाता है और आगे कुछ चाहिए ही नहीं। पूजा की भी जरूरत नहीं इसके सामने। बस यही मेरा कहना है। योग अपनाएं। योग से काया निरोग। That's it। एक लाइन में? बस एक लाइन में सब कुछ? सब कुछ, ये सारा कंक्लूजन है। यहाँ को कौन सा जगह है ये? सेंट्रल पार्क वैशाली सेक्टर 4 है, जहाँ पे RSS के द्वारा आज योगा दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी को योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी कामना है, इच्छा है। आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा योगा करें और स्वस्थ रहें। हैप्पी योगा डे पे आप मैडम कुछ कहना चाहती हैं? सभी देशवासियों को योगा दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार अंकल जी, सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हैप्पी योगा डे भाई साहब। योगा डे पे आप कुछ कहना चाहते हैं? इन्होंने आधा अधूरा छोड़ा है, आप पूरा कहलवाओ। बड़े सौभाग्य का दिन है कि हम सब स्वस्थ और स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य स्टार्ट हुआ था और आज पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व इस योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मना रहा है और हम सब लाभान्वित हों, स्वस्थ हों, यही रूप से कामना है। धन्यवाद। भाई साहब आप योगा डे पे कुछ कहना चाहेंगे? ये योगा डे आज है, शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। योग में ही हमारा भारत विश्व में विश्व गुरु बन रहा है और सभी को डेली योग करना चाहिए, जिससे कि हम दिमाग से, शरीर से, मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। जी धन्यवाद।
अरे बैंक के साथ फोटो की कमी रहेगी फोटो आते हैं। आइए, योगा डे पे आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। आज यहाँ संघ की तरफ से योग दिवस के लिए हमने कार्यक्रम किया है और सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। 50 से भी ज़्यादा की संख्या रही। सभी लोगों को योग करना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और जोर से बेटा, थोड़ा से और जोर से आप वो कर लीजिएगा। नीलम भारद्वाज निगम पार्षद के नाम से आपका वीडियो मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा, उसमें सब्सक्राइब कर लेना। हाँ मेरे पास है, मेरे पास तो अभी आपका आ गया, उसमें आ जाएगा आज। अंकल जी, योगा डे पे आपने योगा सिखाया सबको आज, तो आपका लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप योगा डे पे आप कुछ कहना चाहते हैं लोगों को? सभी को योग रोज करना चाहिए, इससे बहुत फायदे होते हैं। स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आपका शारीरिक और सभी तरह से स्वस्थ रहते हैं। बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं मुझे हो गए दो, दो है। मैं तो खाता ही नहीं आम। अब देखते रहे हूँ कौन ज्यादा ले रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ किसको ज्यादा दिए जा रहे हैं आम। योगा डे पे कुछ कहना है किसी को? बोलो, आपको फिर यूट्यूब पे आ जाएगा, आपका यही आ जाएगा, कुछ नहीं कहना है। दो योगा डे पे कुछ कहना चाहते हो? योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, और इसे करने से फायदा है, बेनिफिट रहेंगे। हाँ, हैप्पी नमस्ते, हैप्पी योगा डे पे कुछ कहिए। योगा डे पे यूट्यूब पे आ जाएगा अभी आपका वीडियो। ये बहुत अच्छा दिन है, योग से बहुत फायदा होता है सब लोगों को, और ये सबको योग हर दिन करना चाहिए। आज तो देखोगे ही, अब तो अच्छा आपका तो आ ही गया है। वीडियो नहीं आएगा, उस पर कर लो, उसको नीचे करो, नीचे करो, इसको बैक करो, इसको मैं आपको उस पर मैसेज आ जाएगा, क्योंकि वीडियो तो अब आ नहीं रहा होगा ना। रोज रोज कहाँ भेजें इतने सब लोगों को। नीलम भारद्वाज निगम पार्षद, देखो ये ऑल क्या है, ऑल क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या है कर रखा है? ये देखो, इसमें कैसे आएगा आपका? ड्राइवर भी रखा है, घंटा भी वो भी नहीं आपके मुंह नहीं मोबाइल में काम कर पा रहा बंदा, ना किसी में। देखो सारे आ गए। देख ले जरा, ये कार ये करीब ही रहे हैं। देखो भाभी जी, ड्राइविंग सही चल रही है ना चल रही है? कर दिया, अभी वीडियो आ जाएगा आपके पास। हाँ है। अरे भाभी जी, इनकी सेल भी काट देना, कोई काम के नहीं है। ये लो, अरे मैं तो ये देख रही थी, आप बोल रहे थे जाकर बाद में आने वाले। मैं दिखा रहा हूँ ना कि मैं कौन भैया भाभी जी का शुल्क नहीं आया, दो का शुल्क आया। दो का ही आएगा। नहीं भाभी जी का शुल्क भी आएगा, सिंगल पर्सन नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आपका भतीजा है, आप जाने के बंदे का आएगा बस। भाई साहब, योगा डे पे कुछ वो संदेश दीजिए सभी को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पार्क के अंदर में आज बहुत ही अच्छा नागर साहब ने योग का कार्यक्रम कराया। करीब 60-70 लोगों की संख्या रही और 1.5 घंटे का बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। हम आशा करते हैं ये योग हम सबके जीवन के अंदर में हम धारण करें और इससे पूरे विश्व के अंदर में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि हो। धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी, नमस्कार।
योगी करेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी करेंगे ध्यान भारत का। भारत माता की अभी क्या हो हाँ तो इधर वाले अलग, मैं कभी उनको भी ले लूँ, वो रह जाएंगे नज। आप तक पहुंच गए हैं जी। नमस्कार जी, क्या हाल है? नमस्कार। आप तो हो गया यहाँ तक आए नहीं हैं, मैडम के पीछे पीछे रहते हो बस। ताने ना मारो इसलिए अपना बचाव किया है। हाँ जी, मैं भी। हाँ जी, वो हटा दिया। संकल्प है जो हम सभी को लेना और इसका पालन करना चाहिए। मेरे साथ ही रहेंगे, जो मैं नेताओं कहूँगा, जो महिलाएं वो लेती हुई कर देंगे, मतलब ये अपने आप। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनः स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति कुटुंब, समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। सभी लोग खड़े हो जाएंगे जी। प्रतिष्ठा। इसे इधर कर दो कोई बात। ओके जी, इधर लाइन में आ जाइए, ऐसे ऐसे भाई साहब के पीछे, इस तरफ मूव करके, रोड की तरफ मूव करके। योगा डे पे कहाँ गई आंटी जी को नमस्ते कर लो। वो बेचारी डांटती भी नहीं है, उनसे मन नहीं लगता उनके बिना। कहाँ से रास्ता है इधर। आंटी जी छुपा रही है फोन। अब आंटी जी आपसे करनी है रिक्वेस्ट, आप
आप इतना कुछ कर रहे हो, ये सामने वाला जो पार्क है इसे क्लियर करा दो, बच्चे वहाँ खेल ले। हम लोग क्या यहाँ योगा वोगा कर रहे थे, इतनी बार कौन लगती है? उसे कई बार कराया, बच्चों को भी मजा यही आता है। एक उधर छोटा पार्क है, एक इधर है, बच्चे वहाँ योगा करके चुके हैं। आप गंदगी की हालत देखो, सब वहाँ गिलास छोड़ गए। ये देखो जरा, ये अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे अंदर। एक मिनट वहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा, उन्हें बोलने तो वहीं आ जाएंगे आपके पास। ये भी नहीं, वो क्यों समेटे? जिसने फेंका वो खुद उठा के जाए। उसको तो टोकना पड़ेगा। रोज ये काम करते हैं, अब ऐसा होता है जनता में ऐसे लड़ा नहीं जाता उसके लिए। अभी उन्होंने कहा ना, आप क्या कर रहे हो? ये कहो, मैं ये कह रही हूँ अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस हम लोग सब में होनी चाहिए। अगर हम रोज अवेयरनेस ही करते हैं, इतना हो ये सब बंद हो जाएगा तो सारे जो है वही हो जाएगा। जब तक इंसान है, समस्याएं कमियां भी इंसान में रहेंगी, सब चीजें चलती रहेंगी ऐसे ही। परसों कहाँ जा रहे थे आप? वीडियो कौन सी? 32 मीटर में वहाँ भी इसी में आता है 32 मीटर। हाँ, सेक्टर 3 का डेली वहीं जा रहे हैं डेली। अच्छा, मैं फिर ये 32 मीटर लग रहा था, मैंने कहा 32 मीटर का तो वार्ड। अरे भैया कैसा है वो वीडियो, कैसे लगे आपको? हाँ, अच्छा लगी, तभी तो मैंने 32 मीटर का देखने दी। मैंने ये 32 मीटर लग रहा है। वहाँ के डेली के वहीं है, वो सही लग रहा है ना लोगों के पास में। हाँ। लोगों से लड़ना भिड़ना वो रहता है। मैं लाइक करते हुए देखती रहती ना, मैं सब। अच्छा आंटी जी बताओ, शिकायत करो, रोज मुझे डांटती रहती हो। आज रानी से शिकायत करो। आज इनके सामने डांटो। नहीं, मुझे मत डांटो, उनको डांटो जो डांटना। अब देखो कुछ बोली नहीं हूँ तो आंटी जी। आंटी प्यार में चलते फिरते भी प्यार से डांट ले तो कुछ नहीं होता। आदत पड़ गई अब। नहीं, अब नहीं कुछ। आंटी जी के वो तो करवाई नहीं है ठीक, पैरों के चलने में दिक्कत होती है। सोमिंदर तोमर हैं, सोमिंदर तोमर। प्रताप सिंह तोमर जी सोमिंदर तोमर। ले लेना, नंबर है, क्यों नहीं होगा? नंबर नहीं होगा, ले लीजिएगा। व्हाट्सएप पे लिख देना, नंबर दे देंगे व्हाट्सएप पे। आपका जो ग्रुप है ना, आप उसी ये हमारी खींच देना। ये ऐसे पकड़ लो, मैं खींच देता हूँ ऐसे। फोन भी आएगा। जाओ, मुझे जाओ, धन्यवाद। उधर जाओ, रुक जाओ। हाँ, हाँ, आपका बोल वो रह गया था स्टेटमेंट। वहीं आ रहा हूँ मैं, रुक जाओ, पूरा एक वीडियो ले लूँ ठीक से। जब कुछ कह रहे थे ना, वहाँ लोग आ गए। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आपके दर्शकों को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग के विषय में एक ही सूत्र है, करो योग और रहो निरोग। और योग का एक दूसरा सूत्र भी है, योग करो तो गयो रोग। तो इस प्रकार से ये योग दिवस, वैश्विक योग दिवस, हमारे मोदी जी के आह्वान पे विश्व के पटल पर जो छाया है, ये भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि है। और आज के ज़माने में जो मेडिकल और में हम लोग अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं, उसके लिए एकमात्र निवारण है। और ये योग जो है वो भारतीय संस्कृति और भारतीय वैदिक जो संस्कृति है उसका ही एक स्रोत के रूप से उभरा हुआ है। इसलिए आज इस योग दिवस पर मैं सभी भारतीय वासियों को, सभी वैश्विक लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना हो फिर ये मत कहना मैं हमारी तरफ नहीं किया। हाँ, यही लोग कहते रहते हैं, मैडम के पीछे घूमते रहते हैं। अब क्या करें, जो बोलेगा उसी की तरफ जाना पड़ेगा ना। आप ही बोल दीजिए सर। मैं तो सुन रहा हूँ ना। नहीं, आप ही सुनाए थोड़ा सा, नेता भी तो सुनाते हैं ना। नेता वो हैं आपके बराबर में, सुनाइए मैडम। मैडम बताएंगे।
सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज योग को इतना फैला दिया है, सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व में मनाया जा रहा है योग दिवस। तो हमारी भी अपनी किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए हम चाहेंगे कि हर एक कोई योगा करे, बाहर आके करे। पार्क में अच्छी हवा होती है, खुली हवा होती है, घर में कर नहीं आ पाते तो घर में करें। सबसे ज़रूरी है अपने को स्वस्थ रखना, तभी आप अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। तो अगर कल आपको अच्छा करना है तो आज हमें थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें टाइम निकालना है और योगा करना। मतलब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आपका कहने का मतलब मैडम का ये है। आज समझ में आया, मैडम ने कहा जल्दी उठना पड़ेगा सुबह। धन्यवाद मैडम पार्षद जी ने अब ये रिकॉर्ड हो गया है, व्यक्त किया और हमें शिक्षा दी कि हमें योग करना चाहिए। लिखा हुआ नहीं आएगा सामने। आप इधर खड़े हो जाओ थोड़ा, मैं एक फोटो खींच के आपको भेज दूंगा। उनको ऐसे कर लो ना यहाँ से। बहुत बढ़िया। एक इसमें से ले लो यार। हाँ 2 लाइन 3-4 लाइन इधर आओ, वो उनकी आवाज़ आ रही है, इधर आओ। माइक असल में बंद हो गया, नहीं तो उनकी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि वहाँ से पीछे से आएगी तो आपकी नहीं आएगी। जोर से बोलना। नाम भी बोलूं? हाँ बोलोगे अच्छा रहेगा। मैं रीमा। मैं योग के लिए यही कहना चाहूँगी कि योग ही जीवन है, इसलिए सबको योग जरूर करना चाहिए। थैंक यू। इतना ही बहुत है, बस 2 लाइन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ। ये योग करने वाले सभी साधकों की तरफ से आज मैसेज है। योग के लिए सबको प्रेरित करें, योग जरूर करना चाहिए। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है नीलम भारद्वाज निगम पार्षद, उस पर वीडियो डालेगा। निगम पार्षद मतलब पूरा लिखना नीलम भारद्वाज निगम पार्षद, उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे, तो आपको वहाँ दिख जाएगा। थैंक यू सर। क्या बोला आपने? बताइए। फोन है फोन तो है, तो इतने में तो हो गया होता। नीलम भारद्वाज निगम पार्षद, निगम पार्षद। मुझे बिना चश्मे के मैडम निगम पार्षद इनको बुलाना मैडम को। तो ये सीटों पे लिखा हुआ है। इनका वो कर दीजिए जरा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी। वो कर रखा है आपने यूट्यूब कर रखा है क्या? नहीं मैसेज तभी आएगा ना आपके पे उनका। नहीं वो फिर पता कैसे चलेगा इनका। मैडम वो कर दो यूट्यूब मैसेज आएगा, ये वीडियो आएगा आपके पास। ये वीडियो तभी आएगा ना इस पे जब अब आज तो लोड होगा तब आएगा ना। बहुत टाइम जाएगा तुरंत। अभी आएगा, रुको एक टाइम जल्दी कर देता हूँ मैं, ऐसे कर देता हूँ। नया तरीका सीखा है मैंने। अरे वही आ गया, रुको कल मैं नया तरीका ही आ गया। नीलम भारद्वाज निगम पार्षद, इससे जल्दी हो गया ना। अब ये नया सीखा है मैंने ट्रेंड। सब्सक्राइब, एक मिनट, बेल आइकन आ जाना इस पर। बेल आइकन ऑल आ गया। अच्छा वो कर दीजिए फिर तो अपने आप ही आ जाता है। अब जैसे ये देखो, ये आपको रोज का रिपोर्ट का ये मिलता रहेगा वैशाली में हो क्या रहा है। इसको भी कर दूं 1 लाइक। तो पहले तो हमारे उधर ब्रह्मपुत्र में थे ये मैडम। हाँ ये मैडम हमारे ब्रह्मपुत्र। हाँ तब भी थे आपके ब्रह्मपुत्र में। हम वहीं से आए हैं। हाँ तो आप डेली आपको ये पता लगता रहेगा जी, नई न्यूज क्या हो रहा है आपका। जी देखिए अब मैसेज आपको उसमें आ जाएगा। उसमें रोज नोटिफिकेशन आएगी आपको। जरा वहाँ उनसे बात कर ले जरा, वो आंटी जी। सब वहीं की कॉपी करने को जाते हैं, ट्रेनिंग लेने इंदौर में ही। इंदौर में वही तो करिए, सारे सेक्टर 5 मतलब सभी लोग वैशाली लोगों को भी अवेयरनेस होना चाहिए ना। पार्षद क्या बोलते हैं, क्योंकि स्वच्छता ऐसी चीज नहीं है कि सबके करने से होती है। स्वच्छता है। कल तो यहाँ पर नीचे बेंच के नीचे कल या परसों
कोई खाया था, समोसे मंगाया था, उसका सारा कूड़ा नीचे उठा के फेंके, नीचे ही डाल दिया। हम लोग भी नहीं टोकते हैं ना, हम लोग ये कश्मीरी मंदिर जो है, इसके पीछे वाली जो गली है और उस छोटे पार्क के बीच में वहाँ कूड़े के ढेर हमेशा लगे रहते हैं, वहाँ से सफाई। कहाँ पर? ये कश्मीरी मंदिर पार करिए आप यहाँ से। हाँ। और वो वाला जो छोटा गेट से बाहर पार्क में ना, पार्क में नहीं, गली में, रोड पर। हाँ, ये नंबर लिखो आप, हमें फोटो भेज दिया करो। ये नंबर लिखा है ना, इस पे बेंच पे नंबर लिखे, नीलम भारद्वाज यूनिक गारमेंट मेरे पास रहता है। आप उस पे फोटो एड्रेस लिख के भेज दीजिएगा जब आपको लगे। जाते आते ही देख लीजिए। अब ये देखने को प्रमाण असल में क्या है ना, कोई अरे आंटी जी, एक दिन का कूड़ा नहीं होता, ये तो आगे कोई जरूरत पड़ेगी आपको। वो तो मैं अभी कह देता हूँ, एक दिन में सब नहीं होगी, फिर कल को पड़ेगा, फिर क्या करोगे आप? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप ऐसे बताएंगे तो क्या वो करा देंगे। आपने बताया, सुन लिया, बात खत्म हो भाई चीज़ों को आप अब क्योंकि हो क्या रहा है हमारे साथ में समझ जाएगा। हम किसी को कहते हैं वो बुरा मान जाता, कहता हमारा काम है ये सब आपको बताना, कैसा यहाँ सफाई करा दो। उसके दरवाजे पे आप बताओ क्या करोगे? आप देखिएगा वीडियो को, आपको मिलेंगे ऐसे। हमने एडिटेड वीडियो डाल रखी है सारी। वो कहते हैं हमारे पास यही काम रह गया, आपको बताएंगे। अब बताओ कैसे करोगे आप? आप जब उन वीडियो को देखोगे उस पर जाके, जो अब सारे हम ऐसे ही डाल रहे हैं, जो लोग समय बोल रहे हैं यूट्यूब पर ऐसे ही डाल रहे हैं, अभी ऐसे ये भी डल जाएगा। अरे मान लीजिए समस्या हो रही है किसी को, आप बात तो करोगे भाई। सीबा अभी सेक्टर 3 में आप वहाँ देखना, कह रहा जी आप आए आ जाओ तो बताते किसको। महीने भर से सीवर की दिक्कत हो रही है, हमें किसके पास जाएं, कोई सुनता नहीं है। ये और क्या भाई, आपने किसी को कहा? नहीं, हमने तो नहीं कहा किसी को, हमने तो उसको कहा था, इसको कहा था, पार्षद को कहा। नहीं, पार्षद को हम जानते ही नहीं। अब जवाब दो, क्या करोगे? उस दिन तो मशीन चलाई थी, तो मशीन तो करवाया था मशीन से। तो आप एक चीज़ बताओ, आप भी बात करते रहते कि भाई ये नहीं हुआ। अब हमने तो उस दिन करा के आपको फोटो भेजा, वीडियो। क्या बात कर, मैंने आपको भेजा वीडियो बना के। चलो मैं क्या, वो जो वहाँ बता रहे थे उधर कोने पे पीपल के पेड़ के बाद गड्ढा, और बीच में गड्ढा बना हुआ है जिसमें आपके अंदर मशीन डली हुई है ना, जिसके अंदर नहीं मैं जिसके अंदर सबमर्सिबल भी है, उसमें तो कुछ नहीं। हमने, हमारा कौन सा गड्ढा है वहाँ? वो पीपल के पास जो भेजा था, वो शिकायत नहीं थी आपकी? तो उसका मैंने जब फोटो भेजा तो आपने मुझे अरे मेरे भाई साहब, आपको भेजा, मैंने फ़ोन भी करा आपको। फ़ोन करा तो आपने ये आज तक ये नहीं बताया ना कि वो। मैं कह रहा हूँ जब आपको फ़ोन किया तो आप लौट के दोबारा मुझे फ़ोन नहीं, तो आप मुझे आज कह रहे हो कराए नहीं, तो आप मुझे फ़ोन करके शायद आप करा रहे होंगे, कुछ प्रोसेस में चल रहा हो। हमने तो वो गड्ढा समझा था, और वो फिर आपको फ़ोन करके बताया। मैदान के बीचों बीच जो बना हुआ है गड्ढा, वो उसमें क्या करना है? उसको कवर करना है ना, वहाँ का लोग उठा करके ले गए। पहले वो लोहे का, अच्छा वो जो है उसके लिए क्या कहते हैं? आपने कहा था वहाँ कोई अंदर मशीन लगी हुई है, क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा, ना मेरी कोई चर्चा ही नहीं उसके बारे में। हमने तो वो गड्ढा था वो कराया। गड्ढा तो कोई वो वाला नहीं है, उसका कैसे होगा जो वो बीच वगैरह हो जाती हैं। ब्लड का सर्कुलेशन उल्टा मस्तिष्क की तरफ, शरीर की तरफ होता हुआ, जब आप थोड़ी देर रुकेंगे तभी होगा। अगर ऐसे रुकने में आपको परेशानी हो रही है तो आप पैरों को पकड़ भी सकते हैं, सहारा दे सकते हैं। महसूस कीजिए आपका उल्टा होता हुआ सिर की। हाथ शरीर के दाएं बाएं, एक दो लंबी गहरी सांसें लेनी है, जो कि आसन करते हुए सांस फूल गई होगी, उसको सामान्य करना। अब हम स्थिति लेंगे पाद हस्तासन की। जो नए साधक है, अगर उन्हें नहीं समझ आता है तो एनर्जी को देखें और करें। जिनको कमर दर्द है वो इस आसन को नहीं करेंगे, और हाई बीपी वाले सांस भी नहीं होते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला। अब हाथ ऊपर ले जाएं,
बिल्कुल ठीक से हाथों को ऊपर, सांस भरें और पीछे की ओर झुकें। कुछ क्षण ठहरें तथा सांस खाली करते हुए आगे झुकते चले जाएंगे। हथेलियां पंजों के आसपास या जहां आप सुविधा अनुसार रख सकते हैं वहां पर रखें। थोड़ा ठहराव दें, फिर हाथ ऊपर ले जाएं। इसी प्रकार फिर सांस भरें और पीछे की ओर, सांस बाहर निकालते हुए आगे की ओर धीरे धीरे। जितना धीरे करेंगे उतना अच्छा प्रभाव पड़ता है। वापस एक बार और करेंगे इसी आसन को। इसी प्रकार हाथ ऊपर, पीछे, फिर से सांस बाहर निकालते हुए आगे। पूर्व स्थिति में आ जाए। दोनों हाथ शरीर से दाएं बाएं। हमारी कमर से लचीली बनती है और हमारी कब्ज की समस्या दूर होती है पादरक्षा से। अब करेंगे अब यहीं से आप अगले आसन की स्थिति लेंगे। भुजंग आसन करेंगे। हथेलियां आपकी कानों के आसपास, कोहनियां शरीर से सट जाएंगी। पैरों को बिल्कुल मिला लीजिए, पंजे लेटे हुए। अब धीरे धीरे श्वास को धीरे धीरे खाली करते जाएं। पूरी श्वास को बाहर निकालते जाएं। नाभि मूल रीढ़ के साथ लगा दें। पेट की मांसपेशियों का संकोचन करते हुए पेट को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे कंठ तक गहरी लंबी श्वास भर लें। मूल बंद, पूरा मूल को ऊपर से पूरे मूल बंद लगाएं और लगातार श्वास को बाहर फेंकते जाए। कंट्रोल कर रखें। 1 से 2 श्वास के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हुए श्वास को बाहर फेंकते जाए। नाभि की चोट रीढ़ पर होनी चाहिए। इस तरह से श्वास को बाहर फेंकना है। नाभि क्षेत्र प्रभाव में आएगा। 72,108 नाड़ियां आपकी नाभि के द्वारा जो जुड़ी हुई हैं वो पूरी प्रभाव में आती है। उनके प्रभाव में आने पर पूरा शरीर आपका स्वस्थ बनता है। करते जाए। ज्यादा देर तक बिना मूल बंद के ये वाला प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बिना मूल बंद के काफी देर तक करेंगे तो उनको हार्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश करें या तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, अगर नए साधक हैं थोड़ा कर दे, या मूल बंद का होना चाहिए आपका 3 स्टॉप लगा रहना चाहिए। ग्रंथियां आपकी किया, उसका फायदा उठाया। अब एक छोटी सी योग की कविता मैंने लिखी है, सब लोग इसे सुने और योग को अपने अंदर समाहित करें और रोज आना आए। जितने लोग आ जाएं हमारी क्लास में, इतने लोग रोज आने चाहिए, बल्कि इससे भी अपने अपने पड़ोसियों को लेकर आए। मैं योग हूँ, मैं योग हूँ, मैं योग हूँ, मैं योग हूँ, ऋषि मुनियों की हूँ परंपरा, ऐसी मेरी भारत धरा। ऋषि मुनियों की हूँ परंपरा, ऐसी मेरी भारत धरा। विज्ञान हूँ न संयोग हूँ, विज्ञान हूँ न संयोग हूँ, मैं योग हूँ, मैं योग हूँ। जन्मा मैं भारत देश में सनातन के परिवेश में, जन्मा मैं भारत देश में सनातन के इस परिवेश में। अवसाद हूँ ना क्षोभ हूँ, अवसाद हूँ ना क्षोभ हूँ, मैं योग हूँ, मैं योग हूँ। दुनिया ने मुझको जाना है, जन जन ने मुझको माना है। दुनिया ने मुझको जाना है, जन जन ने मुझको माना है। आलस्य हूँ ना रोग हूँ, आलस्य हूँ ना रोग हूँ, मैं योग हूँ, मैं योग हूँ। मुझको सभी अपना लो तुम, मुझको सभी अपना लो तुम, जीवन सफल बना लो तुम। मुझको सभी अपना लो तुम, जीवन सफल बना लो तुम। हूँ खुशियाँ मैं न क्रोध हूँ, हूँ खुशियाँ मैं न क्रोध हूँ, मैं योग हूँ, मैं योग हूँ। धन्यवाद। एड़ियाँ ऊपर नीचे, यही क्रिया 2-3 बार जल्दी जल्दी करेंगे। फिर से सांस भरें, एड़ियाँ ऊपर, धीरे ऊपर।
ऊपर उठाएं, पैर के पंजे आसन से लग जाए, घुटने न मुड़े, कंधे पीछे, गर्दन श्वास सामान्य। दोनों पैर में गर्दन पीछे। अब श्वास भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे, घुटने से कमर तक का भाग आगे और कमर से ऊपर का भाग पीछे। जो साधक पूरी तरह झुक गए हैं, अपने हाथों को टेढ़ी तलों पर ले जाएं, सामान्य श्वास में ठहराओ। जय श्री राम। सभी स्वयंसेवक योग करते हुए के ऊँटों से कानों के छिद्र बंद कर ले और मस्तिष्क में ओम का गुंजन महसूस करते हुए श्वास को खाली करते करते जाए। तौड़ियां सीधी करें इसकी 10-15 आवृत्तियां। संचालन के लिए हम करेंगे कुर्सी आसन। सूरज जी को देखते हुए करेंगे सब। दोनों हाथ सामने लेकर आए, पैरों में थोड़ा सा फासला और धीरे धीरे कुर्सी की शेप में बैठेंगे, सांस भरते हुए। घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन, आपके घुटने स्ट्रॉन्ग बनते हैं। धीरे धीरे ऊपर, और जिन्हें ज़्यादा दर्द हो घुटनों में वो ये आसन नहीं करेंगे। एक बार और करेंगे। इससे दोनों हाथ सामने लाएं, सांस भरें और बैठें। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ नीचे, एक दो लंबी सांसें लेते हुए आगे और दाईं ओर जाएं। दाएं अंगूठे की ओर आपका ध्यान रहे। मध्य में फिर से सांस भरें, बाईं ओर। मध्य में। अब यही क्रिया हम गति के साथ करेंगे, दाएं बाएं। थोड़ा स्पीड से करें। हाथ धीरे न छोड़ें, हाथ हमारे तने हुए रहें। मध्य में बिल्कुल एक चीज में दोनों भुजाएं आ जानी चाहिए। त्रिकोण की भांति हमारा शरीर बन जाता है। बिल्कुल वैसे पीछे से शरीर आपका ना उठे, ये कोशिश रह जाए, आप कम झुक पाए। अब उसी तरह धीरे धीरे हम शरीर को वापस लाएंगे, खिसकाते हुए हाथों को वापस आ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति, घुटने मिला लेंगे, घुटने नहीं मोड़ेंगे, पैर तने रहेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे, पटकेंगे नहीं एड़ियों को। वापस रिलैक्स, शरीर को फिर ढीला छोड़िए। शरीर एकदम ढीला, खिंचाव के साथ, और कोने से मोड़ते हुए दाएं हाथ की हथेली कंधे के नीचे आ जाएगी, वहीं जमा देंगे। अब इसी तरह बायां हाथ ऊपर उठाएंगे, मोड़ते हुए कोहनी को हथेली दाएं कंधे के पीछे। आपकी भुजाएं सिर के पीछे टिक जाएंगी, ऊपर की तरफ देखेंगे, गर्दन नहीं झुकाएंगे। छाती को आगे की तरफ तान देंगे। आपके पेट के अंग सभी विस्तार में, रीढ़ आपकी सीधी, पाचन अंग प्रभावित, फेफड़े विस्तार में, सभी कर सकते हैं इसको। धीरे धीरे वापस आएंगे, पहले बायां हाथ फिर दायां हाथ,
यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। कुछ लंबे गहरे श्वास लेंगे, श्वास आपका सहज हो जाएगा। शरीर बिल्कुल ढीला है आपका। अब ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। एक एक अंग को जहाँ हमारा ध्यान जाएगा सुनेंगे, ढीला छोड़ेंगे। कहीं किसी भी अंग में खिंचाव है, तनाव है, उसे हिला डुला कर ढीला कर लें। अपने ध्यान को लेकर जाएं दाएं पैर के अंगूठे पर, उंगलियों पर छोड़िए, बिल्कुल ढीला कर दीजिए। रिलैक्स। दाएं पैर के पंजे पर, टखने पर, दाएं पैर की पिंडली, घुटने को देखिए, ढीला छोड़ते जाइए। अपनी जंघा को देखेंगे, कमर का हिस्सा, दाईं तरफ की कमर, थोड़ी ढीला कमर के हिस्से को, दाईं तरफ की पसलियां, दाईं तरफ के पेट के सारे अंग बिल्कुल ढीले हैं। रिलैक्स। दायां कंधा। अभी हम करेंगे योग की महान क्रिया 5 क्रिया। ये मानसिक रोगों को दूर रखने के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया है। तो आइए हम कहते हैं अब इस क्रिया का मुस्कुराइए और मेरी तरफ देखिए। धीरे धीरे शांत हो जाएं, आंखें बंद कर लें और इस हंसी को महसूस करें। चेहरे पर थोड़ा खिंचाव आएगा। अब सांस नहीं रोका जाए तो खाली करते हुए नाक माथा घुटने की तरफ। सर्वाइकल है तो गर्दन नीचे ना झुकाएं। अब धीरे धीरे वापस आएंगे, सांस भरते हुए आपका धड़ नीचे, सांस खाली करते हुए पैर नीचे। सीधी रखें। ज्ञान मुद्रा, अंगूठे उंगली के पॉइंट मिला के रखें इस तरह से, एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ाएंगे नहीं। 5 तत्व होते हैं, इनका काफ़ी प्रभाव होता है शरीर के ऊपर। एक इंजेक्शन की तरह मुद्राएं काम करती हैं। मुद्राएं लगाएं तो अच्छे से लगाएं। अंगूठे उंगली के पॉइंट मिले हुए, तीनों उंगलियां मिली हुई, उंगलियों का झुकाव हल्का सा पृथ्वी की ओर। हथेली का पृष्ठ भाग रखेंगे घुटने के ऊपर। ओम तम सोमा ज्योतिरेव ओम मृत्युमृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां